नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषी चर्चा में दोस्तों वक्री शनि की बात करेंगे। वृश्चिक से लेकर मीन राशि तथा लगन की चर्चा होगी। 4 जून से शनि वक्री हो रहे हैं और यह 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। हर साल करीबन यह 140-42 दिन वक्री रहते हैं और अभी अगले महीने 4 जून को जैसे ये वक्री होते हैं तो इसका प्रभाव वृश्चिक से लेकर मीन राशि लगन के ऊपर कैसा पड़ता है यह जानेंगे इस वीडियो से। खासकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुभ ग्रहों के ऊपर जब शनि गोचर करते हैं तो किस तरह का प्रभाव देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मिलने के कुछ लोगों को योग बनते हैं। देखते हैं कौन सी स्थितियों में यह लाभान्वित करते हैं, कौन सा दुर्लभ राजयोग बनाते हैं, किन लोगों के लिए बनाते हैं, यह आप इस वीडियो से जानेंगे। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं वक्री शनि के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रस्त अवस्था में होता है तो वह कहते हैं उल्टा चलने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट चलते चलते रेट्रोग्रेड हो जाता है, पिछली डायरेक्शन में चलने लग जाता है, यह प्रतीत होता है। हालांकि डायरेक्शन प्लैनेट्स की एक ही रहती है हमेशा, परंतु रिलेटिव मोशन देखें, एक दूसरे के हिसाब से देखें तो वह प्रतीत होता है। तो यह दूसरी राशि में, पिछली राशि में जाने लग जाता है। अभी कुंभ राशि में है, वक्री होंगे 4 जून से और 12 जुलाई को यह मकर राशि में वक्री चाल से चलते हुए पहुंच जाएंगे और मकर राशि में 23 अक्टूबर तक ही यह वक्री रहेंगे। उसके पश्चात यह मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर के बाद, और 17 जनवरी 2023 तक यह मकर राशि में रहेंगे मार्गी अवस्था में। उसके पश्चात फिर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो यह 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर जो वक्री पीरियड है, इसका प्रभाव वृश्चिक से मीन राशि लगन के ऊपर कैसा पड़ता है यह जानते हैं, और ख़ासकर जब शुभ ग्रहों के ऊपर से शनि का गोचर होगा आप लोगों की कुंडली में। चलिए पहले हम बिंदु पे आते हैं, वृश्चिक की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए, लगन के लिए 4th हाउस में शशि योग बना रहे हैं शनि, खासकर लगन के लिए। और शनि बहुत सुदृढ़ होते हैं केंद्र में, वह भी मूल त्रिकोण साइन में हो तो निश्चित बात है यह लाभान्वित करने की पोजीशन में है। परंतु जब वक्री हो जाते हैं तो इसका प्रभाव, क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक प्लैनेट आ जाता है दोस्तों, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण कहें, ग्रेविटेशनल पुल कहें, जो भी कहें, मैग्नेटिक फील्ड कहें, वह बढ़ जाता है। तो भूलोक पर, इस धरा पर जो भी लोग हैं उनके ऊपर प्रभाव गहरा और दूरगामी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, दूरगामी पड़ता है इस स्थिति में। और कुछ लोगों को यह धनाढ़ बना देते हैं शनि, उच्च पद आसीन कर देते हैं। आप लोगों को किस स्थिति में उच्च पद देंगे, दुर्लभ राजयोग देंगे, यह चर्चा करते हैं। देखिए, शनि 4th हाउस में है। अगर आपके 4th हाउस में, आपकी जन्म कुंडली में जिन लोगों को पत्रिका देखनी आती है, ये कोई भी देख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 11 नंबर देखिए, उसके साथ अगर कोई शुभ ग्रह, बृहस्पति, बुध, शुक्र, यह 3 ग्रह शुभ माने जाते हैं। हालांकि चंद्रमा भी शुभ माना जाता है, परंतु वह देखना पड़ता है, पक्ष बली होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। तो हम मुख्यतः बुध, शुक्र और गुरु को शुभ प्लैनेट मानेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे कि अगर आपका यहाँ पर 4th हाउस में फॉर एग्जांपल गुरु बैठा है किसी की कुंडली में, अकेले गुरु बैठे हैं, और गुरु पंचम स्थान के मालिक है, आप लोगों के लिए द्वितीय स्थान के मालिक हैं। पंचमेश के ऊपर से शनि का गोचर करना इस स्थिति में 4 जून से जैसे वक्री होते हैं, तो आपको बता दें, शेयर मार्केट वालों को हल्का सा सतर्क हो जाना चाहिए, रिस्क जरूरत से ज़्यादा ना लें। हालांकि क्योंकि राजयोग कारक हैं, शनि 4th लॉर्ड हैं और बृहस्पति पंचम स्थान के मालिक हैं, पंचमेश का और 4th लॉर्ड का संबंध जब हो जाता है, क्योंकि पंचमेश बैठे होंगे आपकी नेटल चार्ट में, आपकी बर्थ चार्ट में, जन्म पत्रिका में 4th हाउस में
अगर बृहस्पति है तो उसके ऊपर से शनि जाते हैं तो संतान से लाभ, अचानक से लाभ, कुछ लोगों की लॉटरी के योग भी बनते हैं। धन आता है क्योंकि धन स्थान के भी मालिक हैं बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दूसरे घर के मालिक हैं बृहस्पति और धन के कारक भी हैं, तो निश्चित तौर से अगर शनि यहाँ बृहस्पति के ऊपर से, जुपिटर के ऊपर से गोचर करेंगे तो आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। धन मिलेगा, कुटुंब में कुछ ना कुछ बड़ा फंक्शन, कोई खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम्स का अच्छा रिजल्ट आ जाया करता है ऐसे में। लव लाइफ खास उत्तम रहती है। शुभ प्लैनेट के ऊपर से शनि का गोचर शुभ रहेगा तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैलिफिक प्रभाव तब देते हैं शनि जब अशुभ ग्रहों के ऊपर से जाते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया। अभी यह बुध के ऊपर से जाएं या शुक्र के ऊपर से जाएं, बुध भी शुभ प्लैनेट है, बुध 11वें घर के मालिक है, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। किसी की कुंडली में अगर बुध बैठे हैं 4th हाउस में और अचानक से लाभ के साधन बनते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, थोड़े से सतर्क रहें इस अवधि में, खासकर 12 जुलाई तक रिस्क ना लें। बुध के ऊपर से जब शनि जाते हैं इस पीरियड में 4 जून से लेकर 12 जुलाई तक जब यहाँ पर रहेंगे, और तो आप सतर्क रहें। शुक्र के ऊपर से अगर ट्रांजिट कर रहे हों, किसी के शुक्र बैठे हों या और भी प्लैनेट बैठे हों, मंगल, शुक्र, राहु, केतु भी हों, तो वो मिक्स्ड रिजल्ट देंगे, क्योंकि मैलिफिक और बेनिफिक प्लैनेट, शुभ और अशुभ प्लैनेट दोनों के ऊपर से गोचर करेंगे तो आपको मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। अच्छा भी दे सकते हैं और कुछ थोड़ा सा आपके कार्यों में विलंब भी कर सकते हैं जब यहाँ पर 3-4 प्लैनेट किसी के बैठे हों, जिसमें अशुभ प्लैनेट भी हों, राहु केतु भी हो, तो उन लोगों को शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। अगर 12 जुलाई की बात करें, उसके बाद शनि यहाँ पर आ जाएंगे वक्री चाल से मकर राशि में 3रे घर में, और 23 अक्टूबर तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में जैसे कि बताया, बृहस्पति, शुक्र और बुध के ऊपर से जाएंगे तो आपको यात्राओं से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद दूर होते हैं, छोटे भाई बहन तरक्की करते हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आप उच्च पद आसीन होते हैं, धन लाभ होता है, भाग्य प्रबल रहता है। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं लाभान्वित होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं और विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए शनि राजयोग कारक हो जाते हैं। सुपर डुपर राजयोग बनता है 3रे स्थान में जब शनि 12 जुलाई से यहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ, फिर भी व्यर्थ की यात्राएं जहाँ पर आपको डाउट हो, अगर आप मार्केटिंग के लोग हैं तो अवॉइड करनी चाहिए। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं कुछ लोगों के लिए, और बच्चों से खुशी के योग बनते हैं, कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। तो इस तरह से प्रभाव आपको देखना होता है शुभ प्लैनेट्स के ऊपर से, जैसे कि कुंभ राशि में डिटेल पे बताया। अभी मकर राशि में जो 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक रहेंगे तो कोई ना कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध होता है, अटका हुआ धन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपका पराक्रम बढ़ जाता है, जिससे आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से करने वाले हो जाते हैं। रिश्ते नातेदारों के साथ आपकी खूब पटती है, आप लाइमलाइट में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन धान्य की कमी नहीं रहती, बिजनेस खूब चलता है, नया बिजनेस आपका एक्सपेंड करने के चांसेस मिलते हैं। परंतु वक्री पीरियड में मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कोई नया बिजनेस तो नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके अशुभ प्लैनेट अगर 10 नंबर की राशि में हो तो दिक्कत हो जाती है, उन लोगों को तो नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है और राजयोग का कारक है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, व्यापारी हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं धनु राशि तथा लगन के लिए। दोस्तों, 3य स्थान में शनि आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम का उद्घोष कर चुके हैं, चाहे यह वक्री हो, मार्गी हो, किसी स्थिति में भी हो। शनि यहाँ पर आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य, क्या ब्रह्म अस्त्र का कार्य करते हैं, साफ लफ्जों में कहें तो। जैसा कि टाइटल देखा है आपने, शुभ ग्रहों के ऊपर से शनि, वक्री शनि का गोचर 4 जून से वक्री होंगे और 12 जुलाई को यह मकर राशि में चले जाएंगे, दूसरे घर में वक्री चाल से।
तो कुछ लोग, जैसे कि मैंने संशय दूर भी किया है, कुछ लोग कहते हैं दूसरे घर में आ जाएं, क्या 7.5 फिर से तो नहीं लग जाएगी 12 जुलाई को जब मकर राशि में आएंगी? बिल्कुल नहीं। शनि का मकर राशि में गोचर उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। वो वीडियो मैंने डाला हुआ, आप उसमें होम पेज पर सर्च कर सकते हैं। पर आपको यहाँ बता दें, 7.5 फिर से नहीं लगती, कभी भी नहीं लगती। ऐसे बार बार कोई तमाशा नहीं है 7.5। कुछ लोग ऐसे भ्रमित करते हैं। एनीवेज, जब शनि यहाँ पर होंगे तृतीय स्थान पर 4 जून को जब वक्री होंगे, अगर आपके शुभ प्लैनेट बृहस्पति आपके राशिपति हैं तो यात्राओं से लाभ होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद के मसलों से लाभ होगा। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं। अगर बुध के ऊपर से गुजर रहे हैं या शुक्र के ऊपर से गुजर रहे हैं शनि, कहने का मतलब तीसरे घर में आपकी जन्म पत्रिका में, जी हाँ दोस्तों, आपके हॉरोस्कोप में अगर बुध शुक्र बैठे हैं या बृहस्पति बैठे हैं तो आप लोगों का कार्यस्थल पर परचम लहराएगा, विदेशों से लाभ होगा, यात्राओं के योग बनते हैं, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, कर्जे से निजात मिलती है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र यहाँ के लाभ के भी मालिक हैं। शुक्र के ऊपर से गोचर करना आपको लाभ होता है, आपका कार्यस्थल से काफ़ी लाभ की संभावना बनती है, जॉब में प्रमोशन के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, अवार्ड रिवार्ड कुछ लोगों को मिलने के योग बनाते हैं शनि तृतीय स्थान में। अगर आपके शुभ प्लैनेट 3rd हाउस में बैठे हैं, अगर खाली है कोई भी प्लैनेट नहीं है 3rd हाउस में तो भी अकल्पनीय लाभ के योग, वो स्थिति और भी उत्तम हो जाती है। वास्तव में शनि का गोचर तब ज़्यादा शुभ होता है जब यह ना अशुभ प्लैनेट के ऊपर से हो ना शुभ के ऊपर से हो। शुभ के ऊपर से जाता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत उस शुभ प्लैनेट को भी दे दिया करता है। डिपेंड करता है शुभ प्लैनेट किस तरह की स्थिति में है, कितना स्ट्रोंग है, वीक है, आदि इत्यादि। तो वह डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी। मकर राशि में जब जाएंगे यह 12 जुलाई को, तो दूसरे घर में अगर आपके कोई शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो यह धन लाभ देगा इस स्थिति में, और 3 गुना ज़्यादा फल देने की स्थिति में होते हैं शनि स्थिति में जब वक्री होते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ती है, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध बढ़ते हैं, जमीन जायदाद से फ़ायदा होता है, इन्वेस्टमेंट करने से आप लाभान्वित होते हैं। नया बिजनेस फिर भी कहूँगा आपको इस वक्त नहीं शुरू करना चाहिए। कोर्ट कचहरी में जो मसले हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, विदेशों से लाभ होता है, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। यदा कदा बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि मतभेद हो जाते हैं, परंतु लाभ होता रहेगा, क्योंकि बुध शुक्र और गुरु अगर आपके में से एक भी प्लैनेट मकर राशि में बैठा है और शनि का गोचर 12 जुलाई से होगा तो यह लाभान्वित करेगा। तो कुल मिलाकर यह गोचर 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए तो निश्चित तौर से शुभ ही रहेगा, चाहे यह अशुभ प्लैनेट के ऊपर से चलें या शुभ से चलें। अशुभ प्लैनेट के ऊपर से हल्का फुल्का, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूँ, वो डिले हो जाता है कार्य। शुभ प्लैनेट हो या खाली स्थान हो, रिक्त स्थान से शनि का गोचर बहुत शुभ होता है। सो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। राजयोग कारक है, धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, अगर जॉब करते हैं तो ट्रांसफ़र होती है, परंतु आपको प्रमोशन भी मिलती है। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, कलह कलेश से आप काफ़ी दूर रहेंगे, किसी तरह के झगड़ों से, किसी तरह के कोर्ट कचहरी के पंगों में से आपको निजात मिलेगी। अगर किसी के दिक्कत हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इशू है, उनसे आपको निजात मिलती है। आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहता है, आप खुश रहते हैं, परेशानियाँ कोई आपके नज़दीक अब नहीं आएंगी, ये निश्चित बात है। शनि का गोचर आप लोगों के लिए 100% शुभ रहेगा। मकर राशि तथा लगन के लिए दोस्तों, कुंभ राशि में यहाँ पर शनि 4 जून से वक्री होंगे। यह फैमिली का और बैंक बैलेंस का घर है। अगर यहाँ पर बृहस्पति पहले से बैठे हैं तो विदेशों से लाभ होता है, खर्चा भी कुछ लोगों का हो सकता है, परंतु वह फैमिली के ऊपर होता है, जो अच्छी बात है। बच्चों की एडमिशन के लिए हो सकता है, मिसेस के लिए हो सकता है, कोई फंक्शन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर बृहस्पति बैठे हैं। यात्राओं से लाभ होता है, यात्राओं पर खर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर धन भी आता है, बैंक बैलेंस भी बढ़ता है, क्योंकि बृहस्पति वैसे ही दूसरे घर में बैठे हों
तो अच्छे रहते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस स्थिति में कुंभ राशि में बृहस्पति है तो यह लाभ की स्थितियां बनती हैं। शनि का गोचर बृहस्पति के ऊपर से अच्छा ही माना जाएगा। हाँ, धर्म कर्म के कामों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, रिलीजन के प्रति आपका झुकाव बढ़ जाता है। और अगर बुध और शुक्र के ऊपर से गोचर है तो विदेशों से लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को खास लाभ होता है, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में लगे हुए हैं, स्त्री वर्ग के क्षेत्र से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। मीडिया के क्षेत्र से, कंप्यूटर IT लाइन से आपको लाभ होता है। हालांकि कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं क्योंकि अभी तीसरे चरण की 7.5 है और वक्री पीरियड में थोड़ी सी दिक्कत दे देते हैं, पर फिर भी मोटे तौर से जैसे कि अभी बताया लाभान्वित करेंगे। शनि 4 जून से वक्री होकर काफ़ी इनका 3 गुना प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुंभ राशि, क्योंकि इनका मूल त्रिकोण साइन है, अपनी राशि में यह अच्छा फल देते हैं तो आपको लाभ होगा। व्यापारी वर्ग को खास लाभ होता है, अचानक से लाभ के योग बनते हैं, खासकर अगर यह कुंभ राशि में शुक्र के ऊपर से गोचर करें। 12 जुलाई से यह मकर राशि में आ जाएंगे तो यह शश पुरुष पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिल जाती है। हाँ, आपका कार्यभार जरूर बढ़ जाता है। आपको अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना चाहिए इस अवधि में जब मकर राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। मकर राशि में वक्री होकर जैसे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए प्रतिद्वंदियों से। अगर यहाँ पर शुभ प्लैनेट गुरु, शुक्र, बुध इत्यादि बैठे हैं तो यह प्रभाव उत्तम रहेगा। भाग्य चमकेगा, कर्जे से निजात मिलेगी, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होने के योग बनते हैं। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति आपका झुकाव होगा। अगर शुक्र आपके 10 नंबर की राशि में कुंडली में बैठे हैं और शुक्र के ऊपर से शनि जा रहे हैं तो आपका झुकाव संसारिक वस्तुओं, भोग पदार्थों की तरफ हो जाता है। स्त्री वर्ग से लाभ होता है, स्त्री वर्ग की संगति मिलती है, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है, विदेश यात्रा के भ्रमण करने के योग बनते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहता है। कुल मिलाकर कोर्ट कचहरी में भी आपकी जीत होती है, कर्जे से निजात मिलती है और बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाया करता है और प्रॉपर्टी इत्यादि से भी फायदे होने के योग बनते हैं इस स्थिति में। परंतु आपकी दशा अंतर्दशा के अनुरूप भी ट्रांजिट का इफेक्ट होता है। पर शनि का इस तरह से वक्री होकर पीछे आना मकर राशि में आप लोगों को अल्टीमेटली उच्च पद देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देता है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, उच्च पदासीन होते हैं। किसी झगड़े फसाद से दूर ही रहें इस अवधि में, अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। सो ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं कुंभ राशि तथा लगन के लिए दोस्तों। शनि का दूसरे चरण का 7.5 का फेस है। शनि चंद्र आपकी राशि में चल रहे हैं। लगन के लिए शश योग है, तो जिनका तो कुंभ लगन है उनके वारे न्यारे, उनके लिए शश योग का मतलब शनि उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, लाभ देते हैं। इवन राशि के लिए भी, क्योंकि मूल त्रिकोण साइन है। अगर शुभ ग्रह आपके कुंभ राशि में बैठे हैं आपकी पत्रिका में, आपके लगन चार्ट में जो पहला चार्ट होता है, बृहस्पति बुध शुक्र, इसमें से एक भी बैठा हो तो आपके पास धन आता है, प्रतिष्ठा मिलती है, भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, बच्चों से खुशी मिलती है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आप लाभान्वित होते हैं, पद प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, जमीन जायदाद, भूमि, भवन इत्यादि में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होते हैं। अगर आप पब्लिक सेलिब्रिटी हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, पब्लिक डीलिंग करते हैं, अगर काउंसलर कंसल्टेंट है तो लाभान्वित होते हैं। बृहस्पति दोस्तों विद्या के कारक हैं। विद्या के कारक के ऊपर से शनि का जाना, विद्या से रिलेटेड जो मसले हैं वह थोड़ा सा देर के लिए विलंब हो सकता है उसमें। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन से संबंधित जो भी कार्य हैं उसके प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो शुक्र के उपाय जरूर करें। विदेश यात्रा करने से पहले गाय को चारा इत्यादि जरूर खिलाएं। और अगर आप किसी तरह से कंप्यूटर IT लाइन में हैं, संचार व्यवस्थाओं में संलग्न हैं, तो आप लोग लाभान्वित होते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए समय उत्तम रहता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, कोई अवार्ड रिवार्ड आप लोगों का इंतजार कर रहा है, ये बात निश्चित है। धन लाभ के दुर्लभ राजयोग बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति के ऊपर से अगर शनि जाता है यहाँ पर कुंभ राशि में है
तो उत्तम रहता है। 12 जुलाई से शनि यहाँ पर आ जाएंगे तो विदेशों से आपको लाभान्वित करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए खास समय उत्तम रहता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम काज करते हैं तो आपकी प्रमोशन होती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल्स में काम काज करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी काम काज हो सकता है तो लाभान्वित होते हैं। आप सोशल वर्कर हो सकते हैं तो लाभान्वित होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी से फ़ायदे होने के योग बनते हैं। साइंटिस्ट हैं, अकल्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा मिलती है। 12 जुलाई से यह गोचर शनि का 12वें घर पे अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर यह स्थितियां आप लोगों को लाभ देंगी। हालांकि खर्चा भी होता रहेगा। अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। चलिए अभी बात करते हैं मीन राशि तथा लगन की। शनि का गोचर देखिए, जब शुभ ग्रह के ऊपर से होगा, कुंभ राशि में अगर शुभ ग्रह आपके कोई भी बैठे हैं, बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये शुभ ग्रह होते हैं, इनमें से एक भी बैठा हो तो आपको विदेशों से लाभ होता है। कंजुगल लाइफ उत्तम रहती है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आती है। घूमने फिरने के योग बनते हैं। अगर आप आर्ट से रिलेटेड कामकाज करते हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं और यह शुक्र के ऊपर से गोचर हो रहा हो शनि का, तो बहुत उत्तम रहेगा। आप इंजॉय करेंगे, विदेशों से लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभान्वित करेंगे यह शनि। अगर आप साइंटिस्ट हैं, मेडिकल लाइन में हैं, सोशल वर्कर हैं, असाइलम्स के साथ संबंधित कामकाज करते हैं, एनजीओज़ के साथ संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। 12 जुलाई से शनि वक्री चाल से चलते हुए मकर राशि में आ जाएंगे तो ये स्थितियाँ बहुत उत्तम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 11वें घर में शनि का बैठना 11 गुना लाभ की स्थितियां बनता है। तो 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक निश्चित तौर से, और उसके पश्चात भी 17 जनवरी 2023 तक समय आप लोगों के लिए फिर से बहुत उत्तम हो जाएगा। आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो भी पेंडिंग कार्य हैं, 12 जुलाई के बाद कर लीजिए। किसी से धन लेना है तो धन मांग लीजिए। कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उससे आप लाभान्वित होते हैं। किसी को एग्ज़ाम देना है या किसी को एडमिशन लेनी है तो समय उत्तम रहेगा। आप ट्राई कर सकते हैं इस अवधि में। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को 12 जुलाई से फ़ायदा होने के संकेत मिलते हैं। 11वें घर में शनि, कहते हैं लाल किताब तो इतना कहती है कि 11 गुना ज़्यादा फल देती है। तो यह अक्सर इतना तो हमने देखा है कि 11वें घर में शनि हो मकर राशि में आपके लिए, तो यह लाभकारी स्थितियाँ बनाता है। आपको पद प्रतिष्ठा देता है, आपका सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ता है। 12 जुलाई से ये सब होने वाला है। अगर आपके कोई अधूरे कार्य लटके हुए हैं, फैमिली में कोई फंक्शन के योग बनते हैं, विवाह आदि बच्चों के हो सकते हैं, वह कल्मिनेट हो सकता है। विवाह शादी से आपको अगर किसी बच्चे की आपकी नहीं हो रही तो होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर यह समय 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में शनि होंगे। अगर शुभ प्लैनेट के ऊपर से तो निश्चित तौर से राजयोग कारक पीरियड है। अशुभ प्लैनेट है तो दिक्कतों के बाद आपको सफलता मिलती है, थोड़ा सा स्लो गति से सफलता मिलती है। अगर 11वें घर में आपका कोई भी प्लैनेट नहीं है, ना अशुभ है ना शुभ है, तो शनि बहुत उत्तम फल देते हैं। यह तो आप याद रख लीजिए कि आपका मेमोरेबल पीरियड हो सकता है फिर से 12 जुलाई से 23 अक्टूबर और बल्कि 17 जनवरी 2023 तक आप लोगों के लिए, जब तक ये मकर राशि में रहेंगे, यादगार समय रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होगा। आपकी अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है क्योंकि बृहस्पति भी आपके इस बीच शुभ चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपकी चिंता दूर करते हैं शनि यहाँ पे 12 जुलाई से आकर खासकर। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।